हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। और आज हम कंटिन्यूशन में कर रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन को। सिमेट्रिक रिलेशन का मैंने कॉन्सेप्ट डेफिनेशन आपको समझा दी है और आज हम सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल फोकस करेंगे सो दैट कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग हम कर सकें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सिमेट्रिक रिलेशन। तो जो भी मैं एग्जांपल्स लूँगा बेटा, उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बोला हुआ है कि आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और एक और दूसरा आर लिया हुआ है जो कि रिलेशन के लिए दिया हुआ है। तो रिलेशन वाला आर में कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो दिस रिलेशन आर, इसमें वो सभी पेयर्स हैं ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू। तो अब मुझे देखना है कि ये रिलेशन, चलो एक काम करते हैं, इसमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों देख देते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव आई थिंक मैंने पहले भी डिस्कस किया है, रिफ्लेक्सिव वाले जो एग्जांपल्स हमने किए थे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, देखो जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन में आप क्या करो, बी को ए में रिप्लेस कर दो रिफ्लेक्सिव के लिए। तो दिस इज ए लेस देन इक्वल्स टू ए क्यू। अब ये सोचो कि क्या ये कंडीशन सभी ए के लिए ट्रू है, और ए कहाँ पर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में है। तो मैंने बताया है जितनी ज़्यादा आप पावर इंक्रीज़ करोगे, नंबर की जितनी ज़्यादा पावर इंक्रीज़ करते हैं तो जो वैल्यू है वो छोटी होती चली जाती है। कब, जब नंबर 0 से 1 के बीच में होता है। तो इसलिए ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा और ये वाला नंबर छोटा, यदि मैं ए नंबर 0 से 1 के बीच में लेता हूँ। ध्यान रखना बच्चों, 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनकी जितनी ज़्यादा पावर आप इंक्रीज़ करोगे, वैल्यू उतनी ज़्यादा छोटी होती चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एग्जांपल आप सेट कर सकते हो, 1/2, 1/3 ऐसा कुछ। तो 4a इक्वल्स टू 1/2, दिस इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। इसलिए 1/2, 1/2 पेयर आर में नहीं है। तो आई थिंक इसको मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैंने एक रफ ऑर्डर में तुम्हें बता दिया है। अब हम मेन आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए एज्यूम कर लो लेट a, b आर में है। तो व्हाट दिस इम्प्लाइज, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, b लेस देन इक्वल्स टू ए क्यू बनेगा। सिमेट्रिक होने के लिए आप a और b को आपस में क्या करते हो, इंटरचेंज करते हो। a और b को आपस में इंटरचेंज करोगे सिमेट्रिक होने के लिए, और वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इट मीन्स एक बार रफली देख लो कि a यदि लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब है, तो क्या इससे b लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब आप प्रूव कर सकते हो, ये ट्रू है। इसके बेसिस पे ये इम्प्लाइज करेगा या नहीं करेगा वो मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे देखो, यदि मैं ऐसे सोचता हूँ कि यार यहाँ पे यदि मैं क्यूब करता हूँ तो यहाँ पे तो पावर 9 हो जाएगी, क्यूबिंग बोथ साइड। तो यहाँ तो पावर 1 है, तो ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो इसलिए कुछ एग्जांपल सोचते हैं कि लेट इट बी 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब होता है, ये तो ट्रू है। बट 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब, 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब, ये तो ट्रू नहीं है। अरे मिल गया, तो एग्जांपल ही मिल गया हमें, तो कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब है, बट 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब तो नहीं है। और 1, 2 जो पेयर है, मतलब उसमें जो 1 और 2 है, दोनों के दोनों सेट के अंदर ही है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा कि a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, दिस डजंट इम्प्लाई b लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब। फॉर एग्जाम्पल 1, 2 पेयर आर में है, बट 2, 1 पेयर आर में नहीं है। उसका रीज़न दे दो, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब तो है, बट 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 क्यूब नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो इस वजह से आर सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सिमेट्रिक ना होने के लिए आपने क्या दे दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया। ठीक, आओ अब हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं जो कि एनसीईआरटी से बाहर है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट ऑब्वियसली आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, मैंने लिया आर सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लेते हैं। अगेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसमें मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, ये थोड़ा करली आर बना दिया चेंज करके। इसमें वो सभी पेयर्स हैं a, b सच दैट 1 प्लस में ए बी इज़ ग्रेटर देन 0।
ये हमारे पास आर रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखना ये है कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव वाले केस में भी हमने इस एग्जांपल को डिस्कस किया है, यदि आपको याद होगा तो, ठीक है। और नहीं याद है तो आप एक बार रिफ्लेक्सिव वाली जो हमारी वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो सिमेट्रिक के लिए लेट ए कॉमा बी पेयर आर में है, इस वाले आर में, रिलेशन वाले आर में, व्हाट दिस इम्प्लाइज, इस कंडीशन को फॉलो करेगा। देखो इसका मतलब ही यही होता है बेटा कि यदि ए कॉमा बी पेयर आर में है तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, और यदि कोई दो नंबर्स ए और बी इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो उनका जो पेयर बनेगा ए कॉमा बी वाला, वो इस आर रिलेशन में बनेगा, पेयर अंदर आएगा इसमें, सेट में, ठीक है। ये इसका मीनिंग होता है, इस पूरे को लिखने का मतलब ये होता है। तो अब मेरा देखो ए कॉमा बी आर में है तो ये इम्प्लाइज कर रहा है, मुझे लाना क्या है, 4 सिमेट्रिक बी कॉमा ए आर में होना चाहिए। इसका मतलब जस्ट क्या करो, ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर दो, सिंपल यार। सिमेट्रिक के लिए जो आपके कंडीशन दी हुई है ना, उसमें ए और बी को आपस में इंटरचेंज करने के बाद यदि वो कंडीशन फिर से ट्रू रहती है तो रिलेशन सिमेट्रिक, और यदि वो कंडीशन डाउटफुल रहती है तो जस्ट थिंक अबाउट एन एग्जांपल जो कि उसको ये कहेगा कि भाई ए रिलेटेड टू बी तो है बट बी रिलेटेड टू ए नहीं है। तो वो एग्जांपल यदि आपने सोच लिया, जस्ट गिव दैट एग्जांपल एंड फिनिश इट कि वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे देखो भाई, ए और बी को यदि मैं आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ तो मेरे पास 1 प्लस में बी ए ग्रेटर देन 0, और ऑब्वियसली ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स में ए बी और बी ए तो इक्वल होते हैं, रियल नंबर्स है ना। अब सोच के देखो, यदि ऐसा कुछ यहाँ पे मैट्रिक्स से रिलेटेड होता तो मैट्रिक्स में क्या होता है, ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल नहीं होते, तो फिर मैं नहीं लिख पाता। अभी फ़िलहाल मैट्रिक्स जैसा कोई केस है नहीं, सिंपल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, चलता है। तो इसका मतलब यदि मैंने इन दोनों की पोजीशन भी चेंज कर दी, ए और बी की, तो भी कंडीशन मेंटेन्ड है। और जब ये कंडीशन मेंटेन्ड है तो इसका मतलब ये हो गया कि बी कॉमा ए पेयर भी आर में होगा। बोलो यस और नो, हो गया ना। क्योंकि हमें क्या लाना था सिमेट्री के लिए कि ए रिलेटेड टू बी है, जब जब ए रिलेटेड टू बी है तब तब बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, तो वो मिल गया। दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। तो इस वाले एग्जांपल में आर सिमेट्रिक हो गया। लिखने का भी समझ रहे हो आप, इस तरह से आपको पेपर में भी लिखना है। ओके बच्चों, डन है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं जी। यस, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर इसका 9 है, एनसीईआरटी का ही। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी था बेटा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स जो कि 0 से 12 के बीच में है, 0 और 12 भी इंक्लूडेड है, मतलब एक फाइनाइट सेट हो गया 0 1 2 3 अप टू 12, ठीक है। गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू, पहला पार्ट ले रहा हूँ मैं, इसमें वो सभी पेयर्स हैं सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मोड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ओके, तो अब देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है नहीं। हमने रिफ्लेक्सिव को भी डिस्कस किया है, ठीक है, इस वाले एग्जांपल में। अब मैं सिमेट्रिक बता रहा हूँ। तो सिमेट्रिक के लिए क्या मान के चलोगे आप, लेट ए कॉमा बी पेयर आर में है, व्हाट दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, ओके, व्हाट दिस इम्प्लाइज। देखो मोड के अंदर, मोड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने 11th में पढ़ी होंगी, और नहीं पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं है डियर। यदि मोड की प्रॉपर्टीज़ आपने नहीं पढ़ी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस ध्यान से सुन लेना कुछ चीज़ों को, तो बस उनको याद रखना है आप, ठीक है। मोड के अंदर माइनस में 5 है तो ये 5 होता है, ये तो पता ही है, ओके। और मोड के अंदर यदि 5 है तो भी ये 5 होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मोड के अंदर ये माइनस में x है तो वो मोड के अंदर x इक्वल होता है, ठीक है। सिमिलरली अब मान लो कि मोड के अंदर a माइनस बी है,
मोड के अंदर a माइनस बी है। यदि मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ मोड के अंदर b माइनस है ऐसे लिख देता हूँ, तो ये सेम होंगे नहीं होंगे बाय दिस प्रॉपर्टी? नहीं, ये तो प्रॉपर्टी कहाँ लगाई मैंने, अभी लगाई नहीं। अभी तो मैंने क्या किया है कि सिंपली जो मोड के अंदर था उसको तो माइनस कॉमन लेके लिख लिया, बस अंदर ही अंदर, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ माइनस कॉमन करके ऐसे लिखा है। अब प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ कि मोड के अंदर यदि माइनस में x है, ये x हो गया मोड के अंदर माइनस x, तो इसको मैं मोड के अंदर x लिख सकता हूँ। बोलो यस और नो? बाय द प्रॉपर्टी मोड के अंदर माइनस में x इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x होता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मोड के अंदर a माइनस बी और मोड के अंदर b माइनस से सेम होते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस मैं a और b को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा यहाँ पे b माइनस ए मोड, ठीक है, जो कि ये दोनों तो इक्वल होते हैं। तो इसके प्लेस में मैंने ये लिख दिया इज ए मल्टीपल ऑफ 4, बिकॉज ऑफ रीजन क्या दोगे, ये वाला पूरा का पूरा लिख दोगे आप, ठीक है जी। और इसके थ्रू मैंने एक्चुअल में क्या कर लिया है कि a और b को आपस में इंटरचेंज करने के बाद भी कंडीशन बिल्कुल सही है, ये मैंने देख लिया है। a और b को आपस में इंटरचेंज करने के बाद भी जो कंडीशन बन रही है कि मोड b माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4, वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो आपस में ही इक्वल है बाय दैट प्रॉपर्टी। तो व्हाट दिस इम्प्लाइज b कॉमा a पेयर भी R में होगा, और व्हाट दिस इम्प्लाइज R इज सिमेट्रिक। भाई हमें यही तो सोचना था ना कि a और b को आपस में इंटरचेंज कर दें तो भी कंडीशन ट्रू हो, यानी कि मुझे लाना था कि मोड के अंदर b माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4। वो लाने के लिए मुझे ये देखना था कि क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैंने इस प्रॉपर्टी के थ्रू देख लिया कि यस मैं लिख सकता हूँ, सो दैट्स वाई R इज सिमेट्रिक। डन। समझ में आ रहा है बच्चों? वेरी गुड, ओके, ऑल राइट बच्चों। तो और देखते हैं अभी एग्जांपल्स। आज हम सिमेट्रिक के मतलब अच्छे से चटनी बना देने वाले हैं सिमेट्रिक की। तो मतलब इतने एग्जांपल्स करने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि मुझे किस तरह से लिखना है एग्ज़ाम में और किस तरह से मुझे सोचना है सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो नाउ कौन सा एग्जांपल ले लें? अब क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, ए इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। यस, ए इज़ सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, किसी प्लेन में कितने पॉइंट्स होंगे उसको ए सेट बता रहा है। आर इज़ द सेट ऑफ, आर इज़ द सेट ऑफ पी कॉमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पी का डिस्टेंस, तो ओ पी लिख दूँ, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओ क्यू। ये हमें कंडीशन दी हुई है। वो कहता है कि ए जो है क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। मतलब जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है बोर्ड, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का नाम दे दिया मैंने, A1 A2 A3 P Q वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उन सभी पॉइंट्स का मैंने कलेक्शन किया और उसको बना दिया ए सेट। अब वो बोलता है कि ए सेट में दी कोई दो पॉइंट्स हैं P और Q, P और Q दो पॉइंट्स हैं ए सेट में, जैसे कि ये और ये। अब ये दो पॉइंट्स आपस में रिलेटेड कब होंगे, तो कंडीशन क्या दी हुई है कि इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ये जो P है इस Q का रिश्तेदार है, मतलब रिलेटेड है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो लेट हम एज्यूम करते हैं कि P कॉमा Q पेयर R में है। भाई X कॉमा Y की जगह आप P और Q ही नाम दे देते हैं, ठीक है। तो व्हाट दिस इम्प्लाइज OP इज इक्वल्स टू OQ। इसका मतलब जब P Q से रिलेटेड है तो OP इक्वल्स टू OQ। Q को यदि P से रिलेट करना है तो क्या कहूँगा मैं, OQ इक्वल्स टू OP। जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ A एंड B। बट यहाँ पे A और B मैंने क्या माने हैं, A और B मैंने क्या माने यहाँ पे, P और Q माने। तो यदि मैं पोजीशन चेंज करता हूँ तो OQ यहाँ पे आ जाएगा और OP, और क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो मैं लिख ही सकता हूँ ऑब्वियसली, ये तो ऑब्वियस ट्रू है। दिस इज ऑब्वियसली कह सकते हैं, दिस इज ऑब्वियसली। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट,
कि पी और क्यू की पोजीशन चेंज होने के बाद भी हमारी जो कंडीशन है वो मेंटेन रही, और मेंटेन रही तो मैं कहूँगा कि क्यू कॉमा पी जो पेयर बनेगा वो भी आर में है, और वो भी आर में है, इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में आर दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सॉरी ए दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, और आर दिया हुआ है T1 इज सिमिलर टू T2। आर में वो सभी पेयर्स हैं ट्राइंगल्स के सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। तो लेट हम लेके चल रहे हैं कि T1 कॉमा T2 पेयर आर में है, ये हम लेके चल रहे हैं। तो व्हाट दिस इम्प्लाइज T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। जब T1 सिमिलर है T2 के, तो ये तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ाई है कि यदि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है तो दूसरा पहले के सिमिलर होगा ही होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो दिस इम्प्लाई T2 इज सिमिलर टू T1। जो कंडीशन है बेटा ए और बी वाली, उसमें ए को बी में और बी को ए में रिप्लेस कर दो, और ये चेक करो कि क्या वो ट्रू है या नहीं है। तो ये तो ट्रू है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। क्यों? बाय ज्योमेट्री, बाय ज्योमेट्री, ये तो ट्रू है। तो दिस इम्प्लाइज T2 पेयर T1 बिलोंग्स टू R, और व्हाट दिस इम्प्लाइज, व्हाट दिस इम्प्लाइज R इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक हो गया, 0, सिंपल। तो कौन कह रहा था, कौन कह रहा था कि ये मुश्किल है? ये तो बहुत ही सिंपल है भाई। ठीक है, ओके। तो आई थिंक सिमेट्रिक के लिए काफ़ी क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं आप लोगों को, और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप खुद भी ट्राई करोगे तो आई थिंक वो बहुत ही इजी है, इजीली अब हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन सिमेट्रिक के ऊपर। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं फिर, आज ट्रांजिटिव की डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्या बोलते हो? ट्रांजिटिव की डेफिनेशन समझ लें, या फिर अभी सिमेट्रिक के ऊपर एक दो एग्जांपल और बता दूं मैं? आज की क्लास सिमेट्रिक के ऊपर रहने देते हैं, ऐसा बोल रहे हैं कुछ बच्चे, क्या बोलते हो? तो देखते हैं बेटा, एक और एग्जांपल मुझे यदि अच्छा सा मिल जाता है सिमेट्रिक को लेके तो करवा देते हैं हम। ठीक है, जो भी एग्जांपल्स है ना इसमें बेटा, तो उसमें तीनों कॉन्सेप्ट्स ही यूज हो रहे हैं, तो इसलिए बेटर है कि हम पहले ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत सिंपल ही है यार, कि आर जो सेट है फाइनाइट है। देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। इसको समझने का कॉन्सेप्ट ही समझ लेना, मतलब कॉन्सेप्ट समझना है इसमें, क्या कैसे कर सकते हैं इसको, कि ए जो सेट है 1 2 3 4 5 6, आर यू लुकिंग कि ए जो सेट है वो फाइनाइट सेट है। जब फाइनाइट सेट हो तो आप रिलेशन को क्रिएट कर सकते हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आने वाले हैं। ठीक, और वो भी ऐसे रिलेशन में तो और भी ज़्यादा इजी हो गया कि ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। इसका मतलब ए की वैल्यूज़ तो 1 2 3 4 5 6 है ही हैं भाई, तो बी की वैल्यू क्या आएगी? यदि ए में 1 लेता हूँ तो बी कितना हो गया? 2 हो गया। ए में 2 लेता हूँ तो बी 3 हो गया, 3 लेता हूँ तो 4 हो गया, 4 होता है तो 5 हो गया, और 5 लेता हूँ तो 6 हो गया, और 6 लेता हूँ तो 7 होगा बी। बट बी की वैल्यू भी तो इसी सेट में है, तो इसलिए 6,7 पेयर तो आएगा नहीं। अब आप साफ देख सकते हो इसमें कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इसमें बोला हुआ रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो भाई, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, 1,1 पेयर ही नहीं है, ऐसे बोलोगे ना। नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज ऑफ 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि अभिषेक क्लास के अंदर है, बट अभिषेक पास होने की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि ये जो 1 है वो अपने साथ रिलेट होने की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बट 1,1 पेयर आर में नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है।
नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक के लिए क्या बोलेंगे भाई कि 1,2 तो है, ये 1,2 जो पेयर है वो आर में है, वो तो आर में है, बट 2,1 पेयर आर में नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। गॉट इट। तो बच्चों चलो एक काम करते हैं, आज बिल्कुल भी मूड नहीं बन रहा है कि ट्रांजिटिव में आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि इस वीडियो के लिए एक पूरा लेक्चर फिक्स हो गया है कि भाई ये सिमेट्रिक की रहेगी। तो ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। तो आज का हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस वाला पार्ट भी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे और साथ में एक छोटी सी डेफिनेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन की, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।